Hello friends, welcome back on my YouTube channel Unwritten Love Story। सीन की स्टार्टिंग ही थी। लिया बैगी को एक बिल देती है और बोलती है, बेबी इसे भर देना। बैगी बिल को देखने के लिए अपना हाथ उठाती है। तभी लिया बोलती है, बेबी आई वांट टू किस यू। लिया बैगी के पास आती है, उसे किस करने के लिए झुकती है। जब उनके लिप्स एक दूसरे से मिलने वाले होते हैं, तभी फ्रीन लिविंग रूम में आती है। बैकी की आंखें तुरंत लिया से हट जाती हैं और फ्रीन को देखती है। फ्रीन वहीं फ्रीज हो जाती है। फ्रीन अपनी नज़र उनसे हटाकर नीचे कर लेती है। बिना कुछ बोले वह मुड़कर जाने को होती है। बैकी लिया को रोकती है और फ्रीन को आवाज़ लगाती है, फ्रीन वेट। बैकी लिया को अपने से दूर करती है और फ्रीन के पास जाती है। बैकी बोलती है, फ्रीन कुछ चाहिए तुम्हें? फ्रीन रुक जाती है, धीरे से वापस मुड़ती है। उसकी आंखें एक पल के लिए बैकी की आंखों से मिलती हैं। फ्रीन बहुत ही धीरे बोलती है, वो मुझे पानी चाहिए था। बैकी बोलती है, ओके मैं ले आती हूँ। फ्रीन उसे तुरंत मना करती है, नो मैं ले आऊंगी। लिया वहीं खड़ी होती है और उन दोनों को देखकर वो अपना फेस बहुत ही अजीब बनाती है। उसके इरिटेशन साफ दिख रही थी। लिया बैकी के पास जाती है और बोलती है, बेबी चलो ना रूम में प्लीज। बैकी लिया को इग्नोर करती है। उसकी आंखें अभी भी फ्रीन पर टिकी हुई थी। फ्रीन उनके पास से होकर किचन की तरफ जाती है। जब वो काउंटर से पानी की बोतल लेके पहुंचती है, वो अचानक लड़खड़ा जाती है कि गिरने से पहले बैकी वहां पहुंच जाती है। मजबूत हाथ फ्रीन के कमर को पकड़ लेते हैं, उसे संभाल लेते हैं। बैकी बोलती है, फ्रीन तुम्हें फीवर है, चलो चलो रूम में चलो, मैं ले चलती हूँ। बैकी फ्रीन का रिप्लाई का वेट नहीं करती। बैकी फ्रीन को अपनी बाहों में लेती है। फ्रीन को बहुत ही वीकनेस फील होता है, वो ज़्यादा आर्ग्यू नहीं कर पाती। बैकी फ्रीन को रूम में ले आती है और धीरे से बेड पर लेटा देती है। फ्रीन बोलने की कोशिश करती है, लेकिन बैकी अपनी एक फिंगर धीरे से फ्रीन के लिप्स पर रख देती है। बैकी बहुत ही सॉफ्टली बोलती है, "श्श, मैं अभी आती हूँ, ओके। फ्रीन का वीकनेस की वजह से सर हिलता है। बैकी रूम से बाहर आती है, धीरे से दरवाजा बंद करती है। वो हॉल में जाती है लिया के पास। लिया लिया वहीं बैकी का इंतजार कर रही होती है, अपनी बाहों में बाहें डाले। बैकी एक कार्ड पकड़ाते हुए बोलती है, बेबी तुम अभी जाओ, ये लो मेरा कार्ड, पेमेंट कर लेना, ओके माय लव, अपना ख्याल रखना। लिया चुपचाप कार्ड लेती है, बैकी को एक लंबी नजर देती है और बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। बैकी वापस रूम में आती है। बैकी फ्रीन के पास जाती है और फ्रीन को पकड़ के बोलती है, फ्रीन सो जाओ, मैं यही हूँ, कुछ चाहिए तो बताना। फ्रीन बहुत ही वीक वॉइस में कहती है, नो इट्स ओके, मैं अपना ख्याल रख लूंगी, मुझे अपने रूम में जाना है, मैं ठीक हूँ। बैकी बेड के पास बैठ जाती है। फ्रीन को धीरे से पिल्लो पर वापस लेटा देती है। बैकी बोलती है, यू आर माई वाइफ, मेरी बात मानो वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी, चलो अब सो जाओ, ओके। फ्रीन और बहस नहीं करती। वो पिल्लो पर अपना सर रखती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। बैकी एक पल के लिए हिचकिचाती है, फिर वो भी फ्रीन के पास बेड पर लेट जाती है और धीरे से अपना हाथ फ्रीन के सर पर रखती है। फ्रीन के सर को हल्का सा रब करती है। थोड़ी देर बाद फ्रीन नींद में सो जाती है और बैकी को भी नींद आ जाती है। अब हमें एक न्यू मॉर्निंग दिखाया जाता है। विंडो से सूरज की रोशनी आ रही होती है। फ्रीन का सर बैकी के चेस्ट पर होता है। दोनों सोए हुए होते हैं। अचानक बैकी का फोन बजता है। उस शांति को तोड़कर दोनों एक साथ उठ जाते हैं। फ्रीन तुरंत बैकी से दूर हो जाती है। उसका फेस लाल हो जाता है। बैकी नींद से भरपूर मुस्कुराते हुए, इट्स ओके, नींद में ऐसा हो जाता है, तुम ठीक हो?
फ्रीन अपना सर हिलाते हुए बोलती है, हाँ, मैं ठीक हूँ। फ़ोन फिर बजता है। बेकी कि थोड़ी चिढ़कर बोलती है, इतनी सुबह-सुबह कौन फ़ोन कर रहा है? वो अपना फ़ोन देखती है, डेविड होते हैं। बेकी खुद को सँभालती है और फ़ोन को उठाती है और बोलती है, हेलो डैड। उधर से डेविड बोलते हैं, हेलो बेटा, कैसी हो? बेकी बोलती है, मैं ठीक हूँ। डेविड पूछते हैं, फ़रीन कहाँ है? बेकी कहती है, यही है मेरे पास, क्या हुआ? डेविड बोलते हैं, इवनिंग को पार्टी है, तुम लोग अभी आ जाओ। बेकी बोलती, अभी? डैड इतनी जल्दी? डेविड बोलते हैं, हाँ अभी, शॉपिंग करनी है ना, कपड़े वगैरह सब लेने हैं। बेकी थोड़ी सी सांस भरती है, बोलती है, ओके डैड, हम आ जाएंगे थोड़ी देर में। उसके डैड बोलते हैं, अच्छा एक काम करना तुम दोनों, सीधे मॉल चले जाना और वहां से फ्रीन के लिए कपड़े ले लेना, फिर घर आ जाना। बेकी बोलती है, ओके डैड। और यहाँ पे ये सीन एंड होता है। अब हमें फ्रीन और बेकी को दिखाया जाता है जो एक लग्जरियस मॉल में पहुंचते हैं। फ्रीन पहले से बेहतर थी, लेकिन अभी भी उसे वीकनेस महसूस हो रही थी। वो चुपचाप बेकी के बगल में चलती है। बेकी उस साइलेंस को तोड़ते हुए पूछती है, फ्रीन एक बात पूछूं? फ्रीन बोलती है, पूछो। बेकी बोलती है, तुमने उस दिन ऐसा क्यों बोला कि मैं चेंज हो गई हूँ? फ्रीन उसे देखती है, फिर बोलती है, तुम्हें बचपन का कुछ भी याद नहीं है? बेकी ना में सर हिलाती है और बोलती है, नहीं। फ्रिन चुपचाप बेकी को देखती है। वह अपने फ़ोन को स्क्रॉल करती है। वह कुछ ढूंढती है। फिर बेकी को अपना स्क्रीन दिखाती है। ये एक बचपन की फ़ोटो है। छोटी बेकी छोटी फ्रिन को टाई ठग किए हुए है। दोनों बिल्कुल भोले-भाले, सीधे-साधे, दोनों साथ में बहुत ही क्यूट लग रहे होते हैं। बेकी सॉफ्ट वॉइस में कहती है, तुमने अभी तक रखी है ये फ़ोटो? फ्रेंड के फेस पे स्माइल आ जाती है, बोलती है, हाँ, मैं तुम्हें भूल ही नहीं पाई। बेकी फ्रेंड के चेहरे को देखती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी फीलिंग चमक जाती है, बट वो कुछ नहीं कहती। वो दोनों मॉल के अंदर पहुंच जाते हैं और वहाँ एक डिजाइनर बुटीक में जाते हैं। ये मॉल बेकी के डैड का ही होता है। दोनों एक एक्सक्लूसिव बुटीक में जाते हैं। स्टाफ बेकी को तुरंत पहचान लेता है, तो एक स्टाफ थोड़ा सा झुककर बोलता है, गुड मॉर्निंग बेकी मैम। बेकी सीधे सर हिलाकर बोलती है, वो फ्रीन की तरफ इशारा करती है। बेकी बोलती है, इनके लिए एक ड्रेस दिखाइए जिसमें ये बहुत ही प्यारी लगे। वो सेल्स लेडी फ्रीन को देखती है, उसकी एलिगेंस को देखती है और उसके सामने बहुत ही ब्यूटीफुल गाउन ले आती है। बेकी की आंखें चमक उठती हैं। बेकी बोलती है, परफेक्ट फ्रीन, तुम ट्राई कर लो। फ्रीन उस ड्रेस को ले लेती है और चेंजिंग रूम में चली जाती है। फ्रीन उस ड्रेस को ट्राई करती है। हील उस ड्रेस के पीछे वाली जिप को लगा नहीं पाती। उसकी उंगलियां वहां तक नहीं पहुंच पाती। वह वहीं अटकी खड़ी रह जाती है। बाहर बेकी नोटिस करती है कि फ्रीन बहुत देर कर रही है। आवाज लगाते हुए बोलती है, क्या कर रही हो फ्रीन, बाहर आओ। फ्रीन अंदर से, बेकी। उसकी आवाज में झिझक साफ पता चल रही थी। बेकी चेंजिंग रूम का डोर धीरे से ओपन करती है। डोर लॉक नहीं था। वो अंदर जाती है। वो देखती है कि फ्रीन पीछे मुड़कर खड़ी है। मिरर में फ्रीन का बैग दिखता है। ड्रेस आधी जिप हुई थी। उसकी स्मूथ क्रीम जैसी स्किन दिख रही थी। बेकी बोलती है, कोई है जिसे मेरी हेल्प चाहिए? वो फ्रीन की आंखों में देखती है। फ्रीन चुपचाप थोड़ा सा घूमती है। उसका फेस लाल हो जाता है। फ्रीन बोलती है, बेकी जिप लगा दो प्लीज। कि उस छोटे से स्पेस में कदम रखती है। वो अपने हाथों को फ्रीन के कमर पर रखती है, उसे थोड़ा सा घुमाती है। जब वो ड्रेस को जिप करती है, उसका रिफ्लेक्शन सामने के मिरर में नजर आता है। फ्रीन बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। बेकी की धड़कन तेज हो जाती है। उसकी आंखें फ्रीन के एक्सपोज नेक पर जाके टिकती हैं। वो धीरे से आगे झुकती है, जैसे कोई मैग्नेटिक
फोर्स उसे खींच रही हो। जब वो फ्रीन के नेक को किस करने के लिए आगे बढ़ती है, तभी बेकी का फोन रिंग होता है। वो जादू टूट जाता है। फ्रीन थोड़ी सी दूर जाती है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। बेकी अनॉयड होकर फोन उठाती है। ये थी लिया। लिया बहुत ही गुस्से में बोलती है, यू बास्टर्ड, तुमने मुझे ब्लॉक कार्ड दे दिया। बेकी थोड़ी सी हिचकिचाती है, बोलती है, ओ सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। चलो मैं पेमेंट कर देती हूँ। उधर से लिया बोलती है, नो थैंक्स बेइज्जती करवाने के लिए, और वो फोन को रख देती है। बेकी अपना फोन को घूर परफेक्ट, अच्छी लग रही हो, ये ले लेते हैं। ट्रीन अपना सर हाँ में हिलाती है। अब हमें इवनिंग की पार्टी दिखाया जाता है। पार्टी बहुत ही लेविश होती है। इस पार्टी में थाईलैंड के बड़े बड़े बिजनेसमैन आए होते हैं। बेकी अपने दोस्तों के साथ, जिसमें मारिया भी होती है, हंस रही होती है। मारिया बोलती है, बेकी यार फ्रीन कहाँ है, मिलवा तो उससे। बेकी मुस्कुराती है और बोलती है, वो रेडी हो रही है, आती ही होगी। बेकी ये बोलती है और उधर मानो जैसे फ्रीन को सिग्नल मिला हो। फ्रीन सीढ़ियों से नीचे उतरती है। वह बुटीक वाली गाउन पहने हुए। सारी बातें रुक जाती है। हर कोई, सबकी नजर फ्रीन पर जाके टिकती है। फ्रीन बहुत ही प्यारी लग रही होती है, मानो आसमान से कोई परी आ रही हो। बेकी का चेहरे पर बेकी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट फैल जाती है जब वो फ्रीन को देखती है। मारिया मारिया फ्रीन को कोहनी मार के बोलती है, बेकी फ्रीन कितनी ब्यूटीफुल है। बेकी थोड़ा प्राउडली बोलती है, ब्यूटीफुल तो होगी ही ना, क्योंकि वो मेरी वाइफ है। डेविड फ्रीन का इंट्रोडक्शन सबसे करवाते हैं। सभी फ्रीन और बेकी को कांग्रेस करते हैं। आज आज पहली बात, बेकी फ्रीन को बहुत ही प्यार से देखती है। थोड़ी देर बाद बेकी और फ्रीन साथ में बैठे बैठे होते हैं। मारिया भी उनके साथ होती है। बेकी बोलती है, फ्रीन ये है मारिया, मेरी बेस्ट फ्रेंड। फ्रीन स्माइल के साथ बोलती है, हेलो मारिया। मारिया बोलती है, हेलो फ्रीन, फाइनली हम मिल गए। तभी एक हैंडसम आदमी पास आता है। वो मैन हल्का सा मुस्कुराते हुए बोलता है, बेकी क्या मैं तुम्हारी वाइफ के साथ डांस कर सकता हूँ? बेकी कैजुअली बोलती है, हाँ क्यों नहीं, जाओ। फ्रीन थोड़ा हेजिटेट लगती है, लेकिन बेकी के इनकरेज करने पर वो मान जाती है। वो मैन उसे डांस फ्लोर की तरफ ले जाता है। वो फ्रीन के साथ डांस करता है, लेकिन उस पर्सन की हरकतें सही नहीं थी। वह धीरे से अपना हाथ फ्रीन के पीछे फ्रीन के पीछे नीचे की तरफ ले जाता है। फ्रीन को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। इधर बेकी की नज़र फ्रीन पे पड़ती है। वो उसकी मुस्कुराहट गायब हो जाती है। उसकी आंखों में एंगर साफ दिख रहा होता है। वो डांस फ्लोर की तरफ जाती है और उस पर्सन के हाथ को टाइटली ग्रैब करती है। बेकी बहुत ही गुस्से में बोलती है, लीव माई वाइफ राइट नाउ। वह मैन तुरंत फ्रीन को छोड़ देता है, घबराहट से पीछे हट जाता है। बेकी अपने दांत पीसते हुए बोलती है, अगर ये पार्टी डैड की नहीं होती तो तुम आज अपने पैर पे नहीं जा पाते। वह मैन थोड़ा सा डर जाता है। बेकी बहुत ही गुस्से से फ्रीन की तरफ देखती है, फिर उसका हाथ पकड़कर अपने बेडरूम में ले जाती है। बेकी गुस्से में दरवाजे को बंद करती है और बोलती है, वो फ्रीन के पास आती है और बोलती है, तुम क्या पागल हो? तुम्हें मना करने नहीं आता? वो तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा था, तुम कुछ बोल नहीं सकती थी? फ्रीन उसे देखती है, चुपचाप उसके आंखों से आंसू आते हैं। बेकी फ्रीन के आंसू को देखती है, थोड़ा सा वो थोड़ा सा काम होती है और बोलती है, अगर आज के बाद किसी ने तुम्हें छुआ मुझे बताना, ओके? चलो अब ये ड्रेस चेंज कर लो और आराम से सो जाओ।
फ्रेन अपना सर हाँ में हिलाती है। बेकी रूम से बाहर आ जाती है, फ्रेन को अकेला छोड़कर।